हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 4 को, जो कि बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको दोस्तों अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो दोस्तों वो हमारा राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जल जीवन मिशन किस मंत्रालय द्वारा संचालित है। तो जल जीवन मिशन जो है दोस्तों ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 2025 में भारत का अंतरिम बजट किसने प्रस्तुत किया। तो 2025 में भारत का जो अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था वह किसने किया था। तो निर्मला सीतारमन ने किया था। किसने? निर्मला सीतारमन ने। किस वर्ष भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो दोस्तों 1950 में लागू हुआ था। कब? 1950 में। अगर आपसे छोटा डेट पूछे तो 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट हमारा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो दोस्तों हमारा कौन है। तो हमारा बुध है। कौन? बुध है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी का नहीं बेटा, माफ कीजिए, सूर्य का हो क्या। पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। बिहार का सोन नदी किसकी सहायक नदी है। तो सोन जो दोस्तों एक गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या 4 है। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है। तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वह किस क्षेत्र में मिला है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला है। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है। तो भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह है जो गंगा डॉल्फिन है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व दोस्तों यूपी में स्थित है। कहाँ? यूपी में। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव जो है निर्वाचन मंडल करता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वह 5 जून को मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला जो है कुंभ का मेला है। कौन सा? कुंभ का मेला। इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है। तो इंसुलिन जो है दोस्तों अग्नाशय से निकलता है। किससे? अग्नाशय से। बिहार में सबसे अधिक बाढ़ किस नदी में आती है। तो सबसे अधिक बाढ़ जो होती है दोस्तों कोसी में आती है। किस में? कोसी में। भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो भारत का पहला उपराष्ट्रपति जो था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। रबी फसल का उदाहरण है। तो रबी फसल का उदाहरण कौन सा है। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पुलिस मद्य निषेध के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन का है। किसका दोस्तों? चक्षु प्रकाशन का। बात कर ले इस पुस्तक के बारे में, तो दोस्तों इस बुक में जो आपको दिया गया है वो आपको 3 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर दिया गया है। साथ ही से साथ इसमें जो है दोस्तों आपका 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और 20 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपका प्रत्येक प्रश्न का जो दोस्तों डिटेल वाइज सोल्यूशन दिया गया है, ताकि आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। और डिटेल सोल्यूशन जो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना लंबा लंबा है, और एक प्रश्न से अनेक प्रकार के फैक्ट निकालने का भी प्रयास किया गया है, ताकि आप जो है दोस्तों एक प्रश्न को सॉल्व करने के बाद आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। तो अगर आप इस बार बिहार मद्य निषेध में एक पोस्ट कंफर्म करना चाहते हैं तो आज ही मेरा सुझाव है कि इस पुस्तक को एक बार अवश्य करें, ताकि आप इस बार बिहार पुलिस की वर्दी का सपना जो है वह साकार कर सकें। गेहूं हमारा रबी फसल का उदाहरण है। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है। तो ओबीसी का फुल फॉर्म जो दोस्तों वो क्या है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस। चरखा किस आंदोलन का प्रतीक था। तो चरखा जो दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। भारत में पहली रेलवे लाइन कब चली। तो रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी दोस्तों वो कब बिछाई गई। तो 1853 में। लीची उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य अव्वल है। तो लीची उत्पादन में बिहार। कौन? बिहार जो है दोस्तों अव्वल है। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो दोस्तों जे थॉमसन ने किया था। बिहार का लोक नृत्य झूमर मुख्यतः किस क्षेत्र में के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जो दोस्तों भोजपुर के लिए प्रसिद्ध है।
भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? भारत में जीएसटी जो लागू किया गया 2017 में किया गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा जो है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। बिहार का गठन कब हुआ था? तो बिहार का गठन 1911 में हुआ था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर जो दोस्तों वो यह कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। कर्ण का संबंध किस राज्य से है? तो कर्ण का संबंध जो दोस्तों ये किस राज्य से? तो बिहार से। कौन सा धातु समान ताप से में द्रव है? तो समान ताप में द्रव है कौन? पारा। पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पंचशील समझौता जो दोस्तों ये किस वर्ष हुआ था? ये 1954 में हुआ था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह जो था वह आर्यभट्ट था। कौन? आर्यभट्ट। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पद जो दोस्तों यह कौन सा हमारा? तो राष्ट्रपति का है। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 जो दोस्तों समानता के अधिकार से संबंधित है। संसद का सत्र कौन बुलाता है? तो संसद का सत्र जो दोस्तों इसको कौन बुलाता है? तो इसको जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में है? तो यूपीएससी का गठन जो दोस्तों ये किस अनुच्छेद में है? तो यूपीएससी का गठन दोस्तों 315 में है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो दोस्तों यह कितनी है? तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या जो 250 है। भारत में कानूनी व्यवस्था किस सूची में आती है? तो भारत में कानूनी व्यवस्था जो दोस्तों राज्य सूची में आती है। पंचायती राज की पहली राज्य कौन सा है? पंचायती राज की पहली राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज का पहली राज्य जो है दोस्तों यह राजस्थान था। एससी एसटी एक्ट कब लागू किया गया था? तो एससी एक्ट जो है दोस्तों यह 1989 में लागू किया गया था। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो संविधान का पिता जो दोस्तों BR अम्बेडकर को कहा जाता है। भारत में न्यूनतम उम्र राज्यसभा सदस्य बनने की कितनी है? तो न्यूनतम जो है दोस्तों यह 30 है। एमपी लैंड फंड किसके कितने का होता है? तो एमपी लैंड फंड जो दोस्तों ये कितने का होता है? ये 5 करोड़ का होता है। भारत का संघीय अदालत की स्थापना कब हुई? तो भारत का संघीय अदालत की स्थापना जो है 1937 में हुई है। आपातकाल कितने प्रकार का होता है? तो आपातकाल जो दोस्तों ये 3 प्रकार का होता है। न्यायपालिका का प्रमुख कौन है? तो न्यायपालिका का प्रमुख जो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश है। बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो बजट जो दोस्तों वित्त मंत्री द्वारा पेश किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है दोस्तों वह राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होते हैं CGI के पूर्व जज। भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र जो दोस्तों उत्तर प्रदेश है। पंचायती राज किस अनुच्छेद में शामिल है? तो पंचायती राज जो दोस्तों ये किस अनुच्छेद में शामिल है? तो 243 में। किस गैस को गृह गैस कहा जाता है? तो गृह गैस जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है? तो CH4 को यानी मीथेन को कहा जाता है। मनुष्य का रक्त लाल क्यों होता है? तो मनुष्य का रक्त जो लाल होता है वो आयरन के कारण होता है। किसके? आयरन के कारण। कौन सा विटामिन त्वचा के लिए आवश्यक है? तो त्वचा के लिए जो विटामिन है बस दोस्तों यह कौन सा आवश्यक है? तो विटामिन E। भारी पानी का सूत्र क्या है? तो भारी पानी का सूत्र है D2O। बालू का फिलामेंट किससे बना होता है? तो बालू का फिलामेंट जो बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं?
तो क्विक सिल्वर दोस्तों पारा को कहा जाता है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज जो की थी वाटसन क्रिक ने की थी। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में जो कक्षों की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो वह 4 होती है। पेट्रोलियम किससे बनता है? तो पेट्रोलियम जो बनता है दोस्तों वह किससे बनता है? तो पौधे एवं जीवाश्म से बनता है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? तो ध्वनि की अधिक जो होती है गति वह ठोस में होती है। किसमें? ठोस में। जल का क्वथनांक कितने डिग्री पर है? तो जल का क्वथनांक जो दोस्तों यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो दोस्तों हाइड्रोजन है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई है ओम। विद्युत धारा के एम्पियर है दोस्तों, ये प्रतिरोध का मात्रक है ओम। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में जो विटामिन नहीं होता दोस्तों विटामिन सी नहीं होता है। घास का हरा रंग किसके कारण होता है? तो घास का हरा रंग दोस्तों ये किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो है दोस्तों पानी, CO2 और सूर्य प्रकाश सभी। कौन सा रोग वायरस से फैलता है? तो वायरस से जो फैलता है दोस्तों एड्स फैलता है। कौन सा? एड्स। रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का द्रव भाग जो कहलाता है वो प्लाज्मा कहलाता है। बिहार का राज पशु कौन सा है? तो बिहार का राज पशु जो है वह कौन सा है? हाथी। बिहुला बिहसरी कथा किस जिले से जुड़ी है? तो बिहुला बिहसरी कथा जो दोस्तों भागलपुर से जुड़ी है। बिहार में सबसे अधिक चीनी मिल किस जिले में है? सबसे अधिक चीनी मिल जो दोस्तों पश्चिमी चंपारण में है। दरभंगा का पुराना नाम क्या था? तो दरभंगा का पुराना नाम जो था दोस्तों वह क्या था? तो तिरहुत। क्या? तिरहुत। बिहार में चावल उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? तो बिहार में चावल उत्पादन में प्रथम जिला जो है चंपारण है, पूर्वी चंपारण। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस जो है दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह कौन थे? तो कर्पूरी ठाकुर, माफ कीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह। नालंदा विश्वविद्यालय किस नदी के पास है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो दोस्तों ये फल्गु नदी के पास थे। बिहार का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा बांध जो दोस्तों ये कोसी बांध है। मधुबनी पेंटिंग किस क्षेत्र की है? तो मधुबनी पेंटिंग जो है ये मिथिला की पेंटिंग है। बिहार का कौन सा जिला इलायची नगरी कहलाता है? तो इलायची नगरी जो दोस्तों ये कौन कहलाता है? तो मुजफ्फरपुर कहलाता है। बिहार में सबसे बड़ी जनसंख्या किस जिले में है? तो बिहार में सबसे बड़ी जनसंख्या जो दोस्तों वो कहाँ है? तो पटना में है। बिहार पुलिस की स्थापना कब हुई थी? बिहार पुलिस की स्थापना दोस्तों 1865 में हुई थी। कब? 1865 में। जहांगीर का असली नाम क्या था? तो जहांगीर का असली नाम जो था वह सलीम था। बिहार में कोयला किस क्षेत्र में मिलता है? तो बिहार में कोयला दोस्तों जमुई में मिलता है। 91 का देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 32। 92 को सॉल्व करेगा तो 92 का हमारा हो जाएगा 1। 93 का आंसर हो जाएगा हमारा सी से बड़ा। 94 का जो आंसर हो जाएगा वह हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। 95 का आंसर हमारा हो जाएगा 10। 96 का हो जाएगा क्या? 96 का हमारा हो जाएगा आंसर 81। 97 का आंसर हो जाएगा 416। 98 का हो जाएगा 25। 99 का हो जाएगा पूरब। और 100 का हमारा हो जाएगा क्या? 30। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।